क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बाल सफेद क्यों होते हैं? बालों का सफेद होना कई बार हमें चिंता में डाल देता है। आज की वीडियो में एक्सपर्ट से समझेंगे कि आखिर बाल सफेद क्यों होते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। हमारे बालों में एक खास पिगमेंट होता है जिसे मेलानिन कहते हैं, जो बालों को उनका रंग देता है। जैसे जैसे हम उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं, हमारे शरीर में मेलानिन का उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगता है और जब मेलानिन का स्तर बहुत कम हो जाता है तो हमारे बाल सफेद या सिल्वर होने लगते हैं। लेकिन आजकल कम उम्र में भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो चलिए एक्सपर्ट से सुनते हैं कि कम उम्र में लोगों के बाल सफेद क्यों हो रहे हैं। सफ़ेद बाल क्यों होते हैं? अब जो हमारा हेयर फॉलिकल होता है उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो मेलानोसाइट्स बनाते हैं और मेलानोसाइट्स हमारे बालों में कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये स्टेम सेल्स इनएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए हमारे बालों का रंग चले जाता है। अब ये क्यों होता है? इसकी बहुत सारी थियरीज़ है, बट बेसिकली ये जेनेटिक कंडीशंस की वजह से ही होता है। अब जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे हेयर फॉलिकल्स में इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे स्टेम सेल्स को इनएक्टिव कर देते हैं। कभी कभी हमारी और मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि थायराइड। कुछ थायराइड के पेशेंट्स में सफ़ेद बाल जल्दी होने लगते हैं, या फिर अदर ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं जैसे विटिलिगो। तो विटिलिगो में जो हमारे बॉडी के डिफेंस सेल्स होते हैं गलती से इन मेलानोसाइट्स को अटैक कर देते हैं, जो कि रंग बनाना बंद कर देते हैं। क्या ऐसे में कोई विटामिन या मिनरल्स हैं जो बालों को सफेद होने से रोकने में मददगार हो सकते हैं? या फिर कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी सफ़ेद बाल हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन D3, विटामिन B12 या विटामिन B5, जिसको हम कैल्शियम पेंटोथेनेट कहते हैं। उसकी कमी की वजह से भी हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अब लोग पूछते हैं कि हम बालों को कलर करें या ना करें। बालों को कलर करना या ना करना आपका खुद का एक निजी फैसला होता है। अधिकतर बाल में रंग लगाने से हमारे बालों का जो स्ट्रैंड होता है वो वीक हो जाता है और हमारे बाल फ्रिजी हो जाते हैं। तो कोई भी तरह का केमिकल ट्रीटमेंट से हमारे बालों के जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। ऑल्दो हेयर लॉस हेयर कलर से नहीं होता। सफेद बालों को कैसे ठीक किया जा सकता है, चलिए ये भी समझते हैं। जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है सफ़ेद बालों की समस्या के साथ, तो सबसे पहले हम उनकी एक प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। हम देखते हैं कि उनको कोई और मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। फिर हम उनकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि पेशेंट को अनीमिया तो नहीं है, विटामिन D3, B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है, या कोई थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है। लोकल एग्जामिनेशन करते हैं ये देखने के लिए कि नीचे स्किन तो वाइट नहीं हो गया, क्योंकि कभी कभी अगर हमारे को विटिलिगो पैच बन रहा है सिर पे तो उसकी वजह से भी सफ़ेद बाल आने लगते हैं। जब हम अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन और हिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं तब आता है मैनेजमेंट। अगर हमारे पास कोई भी मेडिकल कंडीशन मिल रही है तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं उनको हम सप्लीमेंट करते हैं, और कैल्शियम पेंटोथेनेट की डोज हम खाने को ज़रूर देते हैं, जो कि आती है कैरा ब्लैक के नाम से। उसको हम 3 महीने तक खाने के लिए पेशेंट्स को दे देते हैं। कुछ लोशंस भी आ गए हैं मार्केट से, जिससे कि अगर उसे हम 15 से 25 साल की उम्र पे लगाने को दें बच्चों के सफ़ेद बालों पे, तो उससे बाल ब्लैक आने शुरू हो जाते हैं। याद रखिए, सफ़ेद बालों का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे आपकी हेल्थ पर कोई असर नहीं होता। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये सॉल्ट एंड पेपर लुक रखना चाहते हैं या आप अपने बालों को कलर करना चाहते हैं। अब मेरा ये मानना है कि आपके बालों का कलर कोई भी हो, लेकिन अगर आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ कैरी कर रहे हैं तो आप अच्छे ही लगेंगे।
बालों का सफेद होना पूरी तरह से रोकना तो संभव नहीं है, हालांकि कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप इसे धीमा कर सकते हैं और बालों को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, आप सही आहार लें, वहीं तनाव से बचें। योग, ध्यान या पर्याप्त नींद लेना आपको तनाव को कम करने में मददगार हो सकती है। बालों की सही देखभाल करें, बालों को सही तरीके से धोएं, उन्हें सही से मॉइस्चराइज रखें और साथ ही हीटिंग या फिर केमिकल ट्रीटमेंट से बचें। इससे आपके बाल जो हैं उनकी सेहत बनी रहेगी और उनका गिरना भी कम होगा। अगर आपको भी सफेद बालों की समस्या बहुत ज्यादा है और अगर आप इस बारे में डॉक्टर से बात करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। देखभाल में सुनिए कि डायबिटीज के मरीज अगर चीनी की जगह शहद या गुड़ का सेवन करते हैं तो ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है और आपने शुगर कंजम्पशन बंद कर दिया है या कम कर दिया है, लेकिन हनी और जैगरी का कंजम्पशन ज़्यादा है, तो वहाँ भी आपको चेक करने की ज़रूरत है। हनी और जैगरी ये अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के टर्म्स में बोलें तो जो हनी है ये फ्रुक्टोज बेस्ड होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रफली कहें तो 35 टू 58 के अराउंड है, जो कि 55 तक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो थोड़ा अगर आप ज़्यादा कंजम्पशन अगर रहेगा तो ये अगेन ये हायर जीआई है, मतलब आपको शुगर रिस्पॉन्स क्विक दे सकता है। जो जैगरी है वो सुक्रोज बेस्ड होता है, तो पर इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 60 टू 65 रफली है और ये अगेन डिपेंड करता है कि किस तरह के इसके सोर्सेज हैं और कितनी प्रोसेसिंग की गई है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा मापदंड है, एक ऐसा इंडेक्स है जो कि बताता है कि कोई भी फूड कितनी जल्दी आपके ब्लड में घुल के शुगर रिस्पॉन्स देता है। तो मोस्टली 55 और उसके नीचे जितने भी आते हैं अगर इंडेक्स, वैसे फूड सोर्सेज आप इजिली ले सकते हैं अगर आप डायबिटिक हैं। और 55 से अबव जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड सोर्सेस हैं, जितने भी रिफाइंड सीरियल्स हो गए, मैदा प्रोडक्ट्स हो गए, जितने भी या कहें रफली जो वाइट चीज़ें हैं, ब्रेड है, मैदा की बनी चीज़ें हैं, चीनी है, तो ये सब चीज़ें अब हाई जीआई फूड सोर्सेज हैं। तो आप इसको, आपको डायबिटीज़ हुआ, आपने ये तो अवॉइड कर दिया कि हम मैदा, आलू ये सब बंद कर रहे हैं, पर आपने जैगरी और या फिर हनी लेना शुरू कर दिया कि ये हेल्दी है। फर्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि उसका जो सोर्स है अगर वो ऑर्गेनिक है और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड नहीं है तो वो हेल्दी है, लेकिन अगेन एक लिमिटेड अमाउंट में, बहुत ही कंट्रोल्ड वे में आपको लेना है। ऐसा नहीं कि ये हेल्दी है तो आप उसे ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। अब फायदे की बात में सुनिए कि मटर खाना आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। सर्दियों में मटर भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है। बेहतरीन सब्जी होने के साथ साथ इसे सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। मटर फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होती है। हालांकि मटर के अधिक सेवन से भी आपको बचना चाहिए क्योंकि इससे गैस, पेट में सूजन और पाचन संबंधी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए।